ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इक्वल कहां से बोल? ब्रैकेट है वो, इक्वल नहीं है। इक्वल काहे बोल रहे हो? देखो इसमें ब्रैकेट बोलोगे, ब्रैकेट स्टार्ट है तो इनटू, फिर इनटू में तुम्हारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लो मैं इनटू की दे रहा हूं, इनटू ए, अब फिर क्या बोले हो? ए प्लस बी। अब बताओ ब्रैकेट कहां आया? लो मैं यही तो तुम्हारा वो कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। इनटू का मतलब होता है सिर्फ हम एक जिसको हम बोल देते हैं उसी में गुणा कर देते हैं। अब इन ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट जब लिखते हैं तो उसके होल पूरे का हम लेते हैं, फिर ये होता है। अब यहां पे तुम अगर इसको कह देते कि 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कोच है तो इनटू, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है। जब हम अब a माइनस बी का करेंगे तो क्या आएगा? हर जगह जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। जहां जहां प्लस है, जब यहां पे माइनस हो जाए तो यहां हर जगह माइनस हो जाएगा, यहां बस को छोड़ करके। यहां माइनस नहीं होगा तो यहां इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर कोष्टक के अंदर a माइनस बी। इतना आया। अब देखो यहां पे एक चीज और हम बिल्कुल समझा दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसके कितने सूत्र बनते हैं देखो, बता रहे हैं। का क्या है यहां पे? स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जितने रखे हैं कैरेक्टर उनको प्लस में रख करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर धन क्या आएगा? 2ab 2bc धन 2ca। कैसे आए देखना, जितने थे सेम पहले रख दिया, सब में स्क्वायर लगा दिया। रटने का तरीका बता रहा हूं, तुम्हें भूलेगा नहीं। जितने थे सेम का सेम उतार दिया ना मैंने, स्क्वायर लगा करके। फिर देखना, पहले इसका गुणा किया, ये आया। फिर देखो एक को छोड़ दिया, फिर इन दोनों गुणा किया, ये आ गया। फिर उलट के आ गया, देखो पहले इसको छोड़ा, फिर इन दोनों का गुणा किया, जब इसको छोड़ दिया तो इन दोनों गुणा किया। अब इसको छोड़ूंगा, इन दोनों गुणा करूंगा। पहले में इन दोनों को गुणा किया, इसको छोड़ा था मैंने, ध्यान देना। पहले इन दोनों गुणा किया हूं, इसको छोड़ा, फिर इसी तरह मैं क्रम से चला जाऊंगा। अगर देखो ये क्रम है एक तरह से, मान लो गोलम बना लो, देखो ए बी सी ऐसे बना लो, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों गुणा किया, इसको छोड़ दिया, ध्यान देना, ए प्लस है ना। फिर क्या किया, इन दोनों गुणा किया, इसको छोड़ दिया, क्रम से चला रहा हूं। फिर क्या किया, फिर इन दोनों गुणा किया, इसको छोड़ दिया, वही तो है। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आ रहा समझ में? अब देखो इससे और एक सूत्र बनता है, क्या बनता है? a प्लस बी माइनस सी। ध्यान देना, फिर यहां पे हमेशा सब प्लस में ही रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हमें यहां चिन्हों में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? धन क्यों लगा दिया? क्योंकि अभी ए और बी में माइनस नहीं है, तो 2ab। अब चूंकि BC होगा यहां पे, अब यहां C में माइनस है, C में माइनस है ना,
तो माइनस का गुणा और प्लस का गुणा दोनों गुणे में ही तो रखे हैं ये। और धन का यहाँ पे क्या है, ये भी तो गुणे में रखे हैं, यहाँ गुणे में तो रखे हैं ना ये। जब गुणे में रखे हैं तो चूंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। तो चिन्ह यहाँ क्या लग गया, माइनस। और जो कहते हैं 2BC। अब इसमें भी माइनस है और इसके साथ हमें इसको गुणा करना है, अब फिर से माइनस में रहेगा। तो -2CA। नहीं आया समझ में। अब देखो A - B + C, खड़े हो जाओ तुम बताओ क्या होगा यहां पे, बोलो। A², मैं बताया ना कि यहां नहीं बदलेंगे चिन्ह, यहां नहीं बदलेंगे चिन्ह, यहां तक तो टेंशन ही छोड़ो चिन्ह बदलने की इन सूत्रों में। यहां ज्यों का तो उतार दोगे A² + B² + C², ज्यों का तो उतार दो, जैसे रखा वैसे उतार दो। ये तुम्हारी किताब में आगे होंगे सूत्र, मैं तो भी किताब उठाया हूं देखा हूं, लेकिन आगे हैं सूत्र होंगे, क्योंकि ये संख्या आई है तो इसमें ये कहीं ना कहीं होंगे। तो यहाँ पे A - B + C है, इसका होल स्क्वायर हमें देखना है, होल स्क्वायर। तो ये तो यहाँ प्लस में रहेंगे ही रहेंगे, इनको हमें कुछ छेड़ना नहीं है। क्यों रहेंगे उसका भी कारण तुम्हें बता दूं। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो A गुणे A बराबर क्या होता है, A² होता है ना। B गुणे B बराबर क्या होगा, B² होगा। C गुणे C बराबर क्या होगा, C² होगा। अब मैंने A को B को लिया, मान लो, चलो पहले A को ले लेते हैं, मान लो A माइनस में है, यहां पे मैंने कह दिया A + B + C, ये आ गया सूत्र में। तो चूंकि माइनस में ये है तो -A गुणे -A बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस का। इसलिए यहां पे चिन्ह नहीं बदलते हैं। यहां पे A² रखोगे ना तो B का, यहां पे जैसे -B थी तो B का गुणा, -B गुणे -B बराबर +B ना हो जाएगा, इसलिए यहां पे प्लस का B आता है। और यहां पे भी माइनस का जो था C और प्लस का यहां C आया, इसलिए स्क्वायर में नहीं आ रहा, आ गया। अब देखो, अब यहां पे एक, मान लो हम आगे चलते हैं, देखो अब यहां पे क्या रखा जाएगा बताओ, चिन्ह क्या होगा, माइनस का। क्यों माइनस का होगा, ये -B है और माइनस यहां प्लस का A है, माइनस और प्लस गुणा होगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। फिर दो तो हमें लगाना है, अब इनको उतार कर रख देंगे A और B। अब आगे क्या चिन्ह होगा बताओ फिर से, यहां देख के बताना, क्योंकि हमें B और C का गुणा करना है, B और C का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। एक चीज बताओ, चिन्ह माइनस होगा प्लस होगा, क्यों, -2BC, यहां भी तो माइनस ही है, अभी B में माइनस है और C, इन दोनों गुणा करना है तो ये माइनस है इसमें। कितना सरल ढंग से होता है, तुम्हें भी लगता है कुछ वही नहीं आ रहा, प्लस और माइनस का गुणा करने नहीं आ रहा। देखो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे प्लस बराबर भी प्लस होता है। चिन्हों का गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस करोगे तो प्लस आएगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। यहां पे भी वही चीज है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, यदि विपरीत चिन्ह है तो
वहाँ चिन्ह हमेशा माइनस हो जाएगा गुणे में। यदि समान चिन्ह है तो गुणे में हमेशा वो प्लस हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है, हो गया। और वही चीज़ तुम्हें इसमें बताया हूँ, यहाँ पे माइनस है चूंकि उस सूत्र में हमें रखना है। कौन से सूत्र में? इस सूत्र में हमें रखना है। सब में पहले तो ए स्क्वायर रखा है, फिर बी स्क्वायर रखा है, फिर सी स्क्वायर रखा है। देखो उसी तरह हमने इसको रख दिया पहले, क्योंकि चिन्हों का परिवर्तन इनमें हो रहा है। चिन्हों का परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंगल सिंगल हम इसमें गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता तो यहाँ भी चिन्ह नहीं बदलते। यहाँ पे हम दो क्या लेंगे? दो चरराशियां हैं यहाँ पे, ए बी सी डी क्या है? चरराशियां हैं। एक्स वाई जेड क्या है? तो इनका जब हम चिन्ह देखते हैं, चिन्हों का गुणा पहले करते हैं, बाद में चर राशि में गुणा होता है। पहले किसका होता है गुणा? चिन्हों का गुणा होता है, उसके बाद हम चर राशि में गुणा करते हैं। तो चिन्हों गुणा पहले हम करते हैं। तो इसमें तो चूंकि सब में प्लस था तो हमने उठा के सब में प्लस रख दिया। अब इन दोनों में प्लस नहीं है तो देखते जाएंगे, जहां पे माइनस है उसको पहले हम गुणा करके वहां माइनस कर देंगे। तो ए यहाँ पे देखो ए और बी था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो जो कहते हो गया। अब अगला क्या है? चिन्ह देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रख गया चिन्ह। चूंकि दो रखना है, दो रख दिया। अब चिन्ह हम चिन्ह की गुणा पहले कर चुके हैं, अब हमें चर राशि में गुणा करना है। तो ए गुणे बी बराबर क्या होगा? ए बी तो होगा, इसलिए ए बी आ गया। अब देखो इसके बाद हम इसको इसके साथ इसका गुणा कर चुके, अब नहीं करेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो पहले चिन्ह गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह गुणा क्या होता है? माइनस, इसलिए माइनस यहाँ रख दिया गया। फिर दो रख दिया गया और बी और सी का गुणा करके बी सी रख दिया गया। फिर वो आगे, चूंकि यहाँ सी में माइनस है, यहाँ ए में प्लस है, इसलिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस रख दिया गया। फिर दो और सी ए जो कहते हैं रख दिया गया। इसी प्रकार नीचे है ए बी, तो गुणा करें पहले, ये तो तीनों एक साथ रख गए। अब इसके बाद यहाँ पे रखना था हमें, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा क्या होगा? माइनस होगा। दो रख दिया गया, अब चिन्ह गुणा करके फिर रख दिया गया। फिर इसमें चलते हैं, ये माइनस में है इसलिए चिन्ह फिर माइनस आ गया। हाँ, अब फिर ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसलिए अब समान चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2CA। आया समझ में कि नहीं? अभी तुम्हारे भी आया? खड़ी हो जाओ फिर तुम भी। माइनस ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2BC प्लस कहाँ होगा? अब यहाँ पे CA ले रही हो, यहाँ माइनस है, माइनस 2CA। आया समझ में? देखो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सर्व संख्या सम संख्या A प्लस B का होल क्यूब बराबर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस क्या है 3AB, और कोष्टक के अंदर A प्लस B। इसका प्रयोग करके हमें विस्तार करना है y प्लस 4 का होल स्क्वायर। विस्तार का मतलब, हाँ, विस्तार का मतलब क्या है? जिस तरह ये यहां लिखा हुआ है उसी तरह हमको इसको लिख देना है। जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब करके विस्तार किया गया है, a प्लस बी का विस्तार है, a प्लस बी का होल क्यूब का विस्तार है, ठीक है। उसी प्रकार हमें y प्लस 4 का विस्तार कर देना है। बस विस्तार कैसे करेंगे देखना, जहां जहां a है यहां a की जगह क्या है y है ना, और b की जगह क्या है
4 है, तो जहां ए की जगह y है तो ए की जगह y रख देना है, और b की जगह 4 है तो 4 रख देना है b की जगह, बस हो गया, विस्तार हो गया। तो ए की जगह क्या है, y का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यही तो आएगा है, धन 3 गुणे y गुणे 4। नहीं आया समझ में? जहां जहां b है वहां वहां 4 रखेंगे, जहां जहां a है वहां वहां क्या रखेंगे, y रखेंगे, धन y धन 4। इतना है समझ में? आ गया? जहां ना आए तुरंत पूछ लेना, क्योंकि पढ़ाने का मतलब ये है कम से कम समझ में आए, और समझ में नहीं आए तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। धन 4 चौक 16, 16 चौको 64, क्यों आया 64? क्यों आया 64? अभी देखो a का क्यूब बराबर क्या लिखते हो, a गुणे a, यही लिखते हो ना, ये लिख रहे हो। अब 4 का क्यूब बराबर क्या लिखोगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, 16 चौको, यहां पे क्या आ गया, नहीं आया समझ में? धन, चूंकि y से गुणा नहीं होगा इससे हो जाएगा 3 चौको 12 y, कोष्टक के अंदर y प्लस 4। उत्तर यही आया है कि ऊपर वाला आया है, या और नीचे हल करके आया है, देखो। और नीचे हल करके आया हो तो फिर और हल कर डालूं, और नीचे हल करके आया है, क्या है आया है, हाँ ठीक है, नीचे करके हल आया है। अब देखो y बराबर, ओ सॉरी y बराबर यहाँ लिख दिया, y प्लस 4 बराबर y क्यूब प्लस 64 धन 12। अब इसको कोष्टक हम तोड़ डालेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, 12 का गुणा पहले देखते हैं यहाँ पे, तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज्यों कहते हो 12 लिख दिए, y गुणा y के साथ करें क्या आएगा, y स्क्वायर। और अब देखो आगे धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह रख दिए, 12 यहाँ पे 4 है, बर चौको 48, यहाँ पे y नहीं है, y यहीं पे है तो इसलिए y बस लिख दिया, बर चौक 48 y, यही आ रहा है उत्तर। अब वो y के घटते क्रम में लिखा है, y के बढ़ते क्रम, देखो y के घटते क्रम में लिखे दे रहा हूं ना मैं इसको, y क्यूब धन 12 y स्क्वायर धन 48 y धन 64, ये आया है, y घटते क्रम में लिखा हो। पहले 3 y थी, यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर हो गया, एक y बची, वहां कुछ है नहीं। हम चाहे घटते क्रम में लिखें चाहे बढ़ते क्रम में लिखें, दोनों सही होता है। अगर हम इसको यहां से लिख देते 64 धन 48 y धन 12 y और धन 3 y, अगर हम ऐसे लिख देते इसको तो वो भी सही रहता, ठीक है। देखो दिया है इसमें, यदि कह रहा सवाल, यदि x धन 1/x बराबर 5/2, यदि x धन 1/x बराबर 5/2, तो ज्ञात करना है हमें, क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, x क्यूब धन 1/x क्यूब, x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। सूत्र है हमारे पास क्या, a प्लस b का होल घात क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस, सॉरी प्लस नहीं, a प्लस
बी, ये सूत्र, इसी सूत्र से सवाल आ जाएगा। कैसे आएगा? चूंकि हमें x है यहां पे, हमें ये लाना है, तो यहां पे x धन 1/x का क्यूब सूत्र, बोलो क्या होगा यहां पे, विस्तार करो इसका। x क्यूब 1/x का क्यूब, हाँ, जिस तरह रखा है उसी तरह रखा है। एक की जगह x है, b की जगह 1/x है। एक की जगह तुमने x क्यूब रख दिया, x की था तो x क्यूब रख दिया। अब इसमें भी b क्यूब था तो इसको भी पूरे का क्यूब कर दिया। अब धन है तो धन लगा दिया। उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 रख दिया। अब a की जगह क्या है, x, फिर क्या है, यहाँ गुणा है ना, गुणे। b की जगह क्या है, 1/x, फिर कोष्टक है, कोष्टक रख दिया। फिर यहाँ a की जगह क्या है, x, b की जगह क्या है, 1/x। यही तो करना है, यही तो करना है। आ गए समझ में? बैठो। अब देखो इससे कैसे हम हल करते हैं। देखो यहाँ पे x धन 1/x का क्यूब बराबर x क्यूब धन 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे अंत तक चले जाओ। 1 गुणे 1 बराबर 1, फिर 1 गुणे 1 बराबर 1, फिर 1 गुणे 1, मतलब चाहे जितनी बार गुणा करें उसको 1 ही आना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 और नीचे x क्यूब। ठीक है? तुम आओ इधर आ जाना, तो इधर मुझे देखना पड़ता था। और धन 3। अब देखना यहां पे x है, नीचे भी x है, यहां पे x है, इसका गुणा ऊपर होगा, इसके हम बटे 1 कर सकते हैं, बटे 1 कर सकते हैं। तो x का गुणा ऊपर होगा, 1 का गुणा इधर होगा। ठीक है? अतः इस x से हम इस x को काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। अब क्या बचा, यहां 3 बस बचा, कोष्टक बचा x धन 1/x। इतना आया समझ में? नहीं आया? चूंकि अब इतने के बराबर क्या दिया हुआ है, ये देखो x धन 1/x के बराबर क्या दिया, 5/2। 1 धन x बटे 1/x के बराबर क्या दिया, 5/2 दिया हुआ है, का होल घात क्या लगा, 3 लगा है, बराबर x क्यूब धन 1/x क्यूब। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? हा? धन 3, यहां भी तो x धन x/1, तो यहां भी हम क्या रख देंगे, 5/2। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो 5 × 25 पंचे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर x क्यूब धन 1/x क्यूब। 5 नहीं 15/2। कोई दिक्कत यहां तक? इसको ऊपर तरफ मिटा देते हैं कि नीचे जगह नहीं बची है। नोट तो नहीं करना था। अब यहां पे 125/8 दिया हुआ है, बराबर
एक्स क्यूब धन 1/x³ धन 15/2, यही है। अब देखना, अब हमें चूंकि हमें ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, ज्ञात क्या करना था, x³ धन 1/x³ का मान ज्ञात करना था। ये तो हमारे पास रखा ही है, तो इसको एक तरफ कर दे, बाकी संख्या हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 125/8, और इसको उठा लाओ इधर तरफ, माइनस में आएगा 15/2 बराबर में अब क्या बचा, इतने तो बचा, x³ धन 1/x³। यहां तक आ रहा है समझ में कि नहीं? लासा दोनों का लोगे, क्या आएगा लासा, 8 ही आएगा, 8 आएगा। 8 से एक बार इसमें करो तो एक ही बार जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 125 चिन्ह क्या है, माइनस का है ना, इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे। 2 4 को 8 यानी 4 बार गया, आज 4 बार गया, 4 गुना ऊपर करेंगे तो 15 चौको 60 बराबर में क्या आएगा, घटा दो इससे 60, घटाओ क्या आएगा, नहीं पता, 65 आएगा, 65/8 आ रहा है यही उत्तर। इसको मैं इस तरह करता हूं अभी और नीचे हल करूंगा 65/8। जब इसको हल करोगे तो 65/8 आ जाएगा बराबर x³ धन 1/x³, उत्तर। a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है, 5, और क्या दिया हो, ab बराबर 6। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको a³ b³ का मान ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। सूत्र वही वाला लग जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और एक कोष्ठक में a प्लस b। ये सूत्र तो याद हो गया कि नहीं अभी? अब बताओ, फिर खड़े हो जाओ, क्या यहां रखेंगे, यहां क्या रखेंगे? आज मैं तुम्हें बीजी गणित समझा के अच्छे से भेजूंगा, देख लेना, जो अभी तक नहीं आ रहा था अब आने लगेगा। यहां क्या रखेंगे इसकी जगह में ना, हमें ज्ञात क्या करना है, a³ प्लस b³ ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम हटाएंगे ही नहीं, ये हमेशा लास्ट तक रहेगा। जो चीज हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लास्ट तक ले जाते हैं, उसको हम कुछ नहीं करते, फिर बाकी का जो बचा है उसको हम हल करते हैं। फिर चूंकि यहां पे a प्लस b का मान दिया हुआ है 5, a प्लस b का मान दिया हुआ है 5, ऊपर दिया हुआ ना, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 5, सिंपल सा। क्यूब है, क्यूब रख दिए। आगे इसको तो हमें ज्ञात ही करना है, तो इसलिए a³ प्लस b³ धन, अब यहां पे 3 को तो हम हटा नहीं सकते, अब ab आ गया, ab की जगह क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, गुणे में 6 रख दिए, क्या है उत्तर, 6 रख दिए। फिर यहां पे आ गया कोष्ठक में a प्लस b, a प्लस b की जगह क्या रखा है, गुणे 5। कितना सिंपल है, लगाने के बाद इतना सरल आ रहा है ना। अब यहां पे क्या रखोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 125 तो आएगा, 5 50, देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 50 25 पंचे 125, इसलिए 125 आ गया, बराबर
इसको हमें ज्ञात ही करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो को तो रख दिए, धन तिरछंग 18, 18 पंचे 18 पंचे पहाड़ बोल गया, इतना मार मार के तुम्हें 20 तक पहाड़ याद करूं। 18 पंचे 90, अरे 9 उस तरह आया तो 5 छक्का 30 और 30 त्याई 90, 9 उधर से आया तो इधर से, उधर से ना आया तो इधर से गुणा करना है, चाहे इधर से करो। अब देखो इसको तो हमें ज्ञात करना, जियो को तो रखा रहने देना, 125 और उठा लाओ इसको इधर, प्लस में है तो कहे में आएगा माइनस में 90 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको हटा देंगे, क्या बचेगा यहां पे, क्या बचेगा 5, भाई घटाओ 5 में से 0, 26 नहीं बचेगा, 5 में से 0 आएगा तो क्या आएगा 5 ही आ जाएगा। अब 12 में से 9 गए तो 3 आएगा, 26 कहां से आए, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो हमें पूछा गया था। क्या आ गया उत्तर 35। इसी विधि से 401 की घात 3 का मान ज्ञात करना, सूत्र से, यही सूत्र से। इसको तुम लिख सकते हो 400 धन 1 लिख सकते हो ना, 400 धन 1 बराबर 401, यही तो होगा। और घात लगी है तो घात लगा दिए, बराबर। अब इसका विस्तार कर डालो, क्या होगा 400 की घाते 3 धन 1 की घाते 3, यही तो होगा विस्तार में। ए धन बी तो ए क्यूब धन बी क्यूब, फिर धन 3ab, 3 गुणे 400 गुणे 1, यही तो आएगा। कोष्टक में 400 धन 1, नहीं आया समझ में, ठीक। अब इसको जो कहते हैं रखा रहें दो 400, ध्यान देना। अब देखो इनका गुण, जिनके लास्ट में 0 होता है उनको कैसे गुणा करते हैं, 400 गुणे 400 गुणे 400, 2 0 2 0 2 0, 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 4 चौक 16, 16 चौको 64, उत्तर। जिसके लास्ट में 0 उसको ऐसे ही गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया 64 और 6 0, 3 3 6 0, नहीं आया समझ में। धन 1 का क्यूब करो कोई मतलब नहीं, 1 ही है। अब यहां पे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होगा 3 चौक 12 और 2 0 तो 1200, और गुणे 1 बराबर 1200 ही होगा, 1200 ये आ गया। अब कोष्टक के अंदर, अभी कोष्टक के अंदर भी इसको हल करना, 400 धन 1, अभी अगले स्टेप में उसको हल करूंगा, धन 64 धन 1 धन 1200 गुणा आप करना है इसमें, 2 0 2 0, फिर रख दो उस तरह 4 0, गुणे में रख, गुणे में जितने 0 तुम्हें मिल जाए पहले उन 0 को रख दो, उनसे गुणे नहीं करना। बर चौक 48 धन, इसका गुणा इसमें तो हो गया, अब इसमें भी होगा, तो 1200 गुणे 1 बराबर क्या होगा 1200। अब इनको जोड़ डालो, सबको उत्तर आ गया। जब सबको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे इसको, अगर वैसे नहीं आ रहा तो फिर इस तरह जोड़ना। देखना ये वही लिखा 64 लिखा है ना, अब फिर आगे कितने 4 0 लिखे हैं, तो 1 2 3 4 4 0 के नीचे 0, और फिर 48 लिखा हुआ है, फिर अगले वाले में क्या लिखा हुआ है
1200, 2 जीरो लिखे हैं, फिर 12 लिखा हुआ। अभी और कुछ बच रहा है? एक बच रहा है ये वाला है, इसको एक यहां रख दो, जोड़ डालो सबको। 1 0 2 फिर 1 फिर 8 4 फिर 4 6, उत्तर यही आ रहा है।